अगर ये 10 अलामात आप में पाई जाती हैं या आपने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनसे गुजरी हैं, तो मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि आपका जो हमल है वो 100% ठीक चल रहा है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहला सिम्टम ये है कि कोई सिम्टम नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि 25% ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई सिम्टम नहीं होता। जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मुझे दर्द नहीं हो रही, मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही। तो 25% ऑफ प्रेगनेंसीज में ऐसा होता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है। और यहाँ तक कि कई खवातीन के लिए तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ एज अ सरप्राइज आती है, जब उनको 2 या 3 माह अगर वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करती और पीरियड्स नहीं आते और जब टेस्ट कराया जाता है तो वो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में होती है। सो अगेन 25% खवातीन में अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स पे जो कि पॉजिटिव हैं। उसमें सबसे पहले आता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अगर तो आपको अपनी ब्रेस्ट में ऑफ एंड ऑन पेन फील हो रही है, जो कि स्पेशली अगर आप अपने डेज के हिसाब लगाएं तो मिड साइकिल के जो डेज आपके होते थे अकॉर्डिंग टू योर पीरियड्स, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। ये एक पॉजिटिव साइन ऑफ गोइंग अलोंग द प्रेगनेंसी है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम, जो कि 80% खवातीन में पाया जाता है। कई पेशेंट्स को मॉर्निंग में होता है, कई को इवनिंग में होता है, किसी का कोई टाइम नहीं होता और किसी को सारा दिन होता रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि अगर आपको ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो कई दफ़ा वॉमिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। अगर बेबी गर्ल है तो आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि जो बीटा आईसीजी हार्मोन है ट्विंस में और बेबी गर्ल्स में ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स जो कि नोजिया और वॉमिटिंग को कॉज करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, हर वक़्त थका-थका फ़ील हो रहा है, आपको बीपी लो फ़ील हो रहा है, आपको बहुत लो फ़ीलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दैट ऑल्सो मीन्स योर प्रेगनेंसी इज़ गोइंग वेल, बिकॉज़ आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये सब सिम्पटम्स जो हैं, ये उन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब बहुएँ बहुत ज़्यादा सोती थीं और बेटाइम सोती थीं, तो उनकी जो मदर इन लॉज़ हैं वो इस चीज़ को असेस कर लिया करती थी कि इसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये सारे वो फैक्टर्स थे जो कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव प्रेगनेंसी को शो करते हैं। आपके पेट में और कमर में कभी-कभी क्रैम्प्स होते हैं, आपको पेन फील होती है, खिंचाव फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ पॉजिटिव वेल गोइंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जैसे-जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, उसी तरह ही आपकी जो नर्व्स हैं, उनमें स्ट्रेच होता है, उनमें प्रेशर होता है और आपको पेन और जो स्ट्रेच है वो फील होता है। फूड क्रेविंग्स, कई मेरी पेशेंट्स ने मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि उनको फूड क्रेविंग्स की वजह से ये लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आप पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स अचानक से आपको वो चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अगर मैं चाय की एग्जांपल दूं कि चाय किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको चाय से बहुत ज़्यादा एवर्जन फील होती है। चाय को देखते ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको नौज़िया शुरू हो जाता है। तो ये जो क्रेविंग्स हैं या एवर्जन्स हैं, ये भी नॉर्मल हैं। स्मेल की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से अगर घर में लोगों को फैमिली को किसी चीज़ की स्मेल नहीं भी आती, तो जो प्रेग्नेंट खातून होती है उसको वो स्मेल आ रही होती है। कुछ परफ्यूम्स हैं, कुछ सेंट्स हैं जिनसे एवर्जन हो जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाते हैं, लेकिन जो सेंस ऑफ स्मेल है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। डिस्चार्ज की अमाउंट जो है कई लोगों को नहीं होती, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाता है। मैं अपनी वीडियोस में रिपीटेडली ये बात बताती हूँ कि अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट या थोड़ा-सा मिल्की है, लेकिन ना तो उससे आपको इचिंग हो रही है, ना उससे आपको स्मेल आ रही है, देन दैट मीन्स दैट अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज बढ़ गया है और वो नॉर्मल है। उसके लिए सिर्फ आपने अपने विटामिन जो है वो कंटिन्यू करने हैं, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है विविड ड्रीम्स। मैंने ये देखा है कि कई दफ़ा आपको पेशेंट आके बताते हैं कि हमें ऐसे लगता है ख्वाब में कि जैसे ये सब कुछ बहुत एक्चुअल में हो रहा है। येस, दिस हैपेंस। बल्कि बहुत से लोगों को जेंडर भी जो है वो अपने ड्रीम्स में रिवील हो जाता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट, इन सब का ये एक कनेक्शन जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और बेबी के साथ जो कनेक्शन है इसको ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेग क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। लेग क्रैम्प्स की एक वजह ये है कि जो खून का जो बहाव है वो ज़्यादा नीचे जाने की बजाय ऊपर रहता है, बिकॉज़ यूट्रस की तरफ आता है, और उसके बाद जो वापस फ्लो है, जो कि प्रेशर की वजह से ऊपर सही तरह से नहीं आ सकता, तो वो स्टेसिस कर जाता है लेग्स में, जिसकी वजह से टाँगों में क्रैम्प्स होते हैं, कई दफ़ा जैसे पैरों का सूज जाना है, ये होता है। तो ये सब कुछ भी नॉर्मल है। ये ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होता, ये सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद शुरू होता है, लेकिन कुछ ख़वातीन को ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुरू हो जाता है। आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, यानी पेट फूला रहता है, पेट में गैस रहती है, बदहज़मी रहती है। तो दीज़ आर वन ऑफ द सिम्पटम्स, फ्यू सिम्पटम्स जो कि प्रेगनेंसी की पॉज़िटिविटी शो करते हैं। अनदर सिम्पटम इज़ मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स जो है वो अंडर हार्मोनल इफ़ेक्ट होते हैं, और कहा जाता है कि हामला खातून अगर लाल को नीला कहे, तो आप भी लाल को नीला ही कहें, क्योंकि अगर आप लाल को लाल कहेंगे, तो फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। स्किन में बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कई पेशेंट्स को बहुत जल्दी ही चेहरे पे झाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कई पेशेंट्स की स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। तो ये भी वन ऑफ द सिम्पटम्स होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी जा रही है। यूरिनेशन इज़ वन ऑफ द सिम्पटम्स कि आपको हर थोड़ी देर के बाद अर्ज टू यूरिनेट होता है। लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ों को डिफ़रेंस ज़रूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूटीआईज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तो आपको यूटीआई नहीं है, और ये रूल्ड आउट है कि आपको यूटीआई नहीं है, तो फिर आप अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्पटम्स, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के साथ एक तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, सेकेंडली आपके जो किडनीज़ हैं, गुर्दों की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, और उसकी फंक्शनिंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। इस वजह से मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि हमल के दौरान अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें, बिकॉज़ अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं होगा और आप बार-बार यूरिन करेंगे, तो एक तो आप खुद डिहाइड्रेट होंगे, उसके अलावा आपके बेबी का जो पानी है वो भी कम होगा, और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस पे हम एंड अप कर सकते हैं। सो ये वो सिम्पटम्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, कि अब आप खुद इनको एनालाइज कीजिए कि इसमें से कौन से सिम्पटम्स आप में हैं, किनको आप गुजार चुके हैं, और अगर ये आप में पाए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब सिम्पटम्स ही पाए जाएं, इनमें से कुछ सिम्पटम्स भी अगर आप में पाए जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। थैंक यू।